हेलो एवरीवन, मैं खेमनारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 1 जी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बनाने के लिए सिखाऊंगा। इस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ी सी भी डाउट नहीं रहने दूंगा। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ ना, एक्सरसाइज में आप लोग को इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगी। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखें एवं इस पूरे एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से बनाने के लिए सीखें। देखिए, इसका पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम ए रॉप 11 मीटर लॉन्ग, 2 पीसेस ऑफ लेंथ 2 × 3/5 मीटर एंड 3 × 3/10 मीटर आर कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रॉप। देखिए क्या बोल रहा है कि ये कोई रॉप है, यानी एक रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी की जो टोटल लंबाई है वो 11 मीटर बोल रही है। ठीक है, 11 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 पीसेस ऑफ लेंथ 2 × 3/5 एंड 3 × 3/10 मीटर आर कट ऑफ। अब क्या होता है कि ये जो रस्सी होती है ना, वो क्या होती है कि दो भागों में कट जाती है। यानी देखिए, ये कोई रस्सी है, अगर इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड होगा, बोलेंगे एक भाग अगर इसको कट कर दो जगह पर कट करेंगे एक रस्सी को। देखिए, एक बार अगर कट करते थे, देखिए इधर एक पार्ट हो गया, एक बार अगर और कट करते तो क्या होता है, एक भाग इधर हो जा रहा है। यानी देखिए, एक पार्ट इधर हुआ, दो जगह कट कर रहे हैं, एक रस्सी थी दो जगह कट कर रहे हैं, तो एक भाग इधर हो रही है, एक भाग इधर हो रही है और एक भाग इधर हो रही है। तो उनमें से क्या बोल रहा है कि जो दो पीसेस की लंबाई हम लोग को दे दिया गया, सपोज दैट समझिए कि एक जो पीस ये है, इसका जो लंबाई दिया गया हुआ है 2 × 3/5 मीटर दे दिया गया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, जो दूसरा पार्ट है उसका क्या बोल रहा है, 3 × 3/10 मीटर दे दिया गया हुआ है। अब देखिए, जब रस्सी को दो भागों में काटा गया, यानी दो जगह पर काटा गया, तो एक जगह पर काटा तो एक इतना इसका लेंथ निकला, दूसरा जगह पर जब इसको काटे तो एक का लेंथ इतना निकल करके आया, तो जो तीसरा बच गया, यानी ये जो बची हुई है उसकी लंबाई क्या है, यही इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, जब भी आप लोगों को लैंग्वेज क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना होगा, कभी भी जब आएगा तो उसको सिंपल लिखिएगा इस तरह से, गिवन दैट। लिखने के बाद जो भी डेटा दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग आराम से इसको लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम बोले तो लिखा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ रॉप। ठीक है, तो ये जो डेटा यहाँ पर दी गई हुई थी उसको इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना होगा। ठीक है, लैंग्वेज क्वेश्चन में इसी तरह से लिखना होगा, तभी आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फुल मार्क्स मिलता नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट टोटल लेंथ ऑफ रॉप इज इक्वल टू, क्या हुआ, 11 मीटर दिया गया था तो 11 मीटर लिखेंगे। आगे देखिए इसी चीज को, अब हम लोग को आगे क्या दिया हुआ था, दो पीसेस ऑफ लेंथ दे दिया गया हुआ था इसका, तो हम लोग इसका दोनों का सम निकाल देंगे। ठीक है, या तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पीस ऑफ रोप लेंथ, फर्स्ट पीस ऑफ रोप लेंथ। ठीक है, रोप लेंथ यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका क्या है, 2 × 3/5 मीटर है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अगला जो इसका सेकेंड अगर हम बात करें, या तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखे सेकेंड पीस ऑफ रोप लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 × 3/10 मीटर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग को इसका रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोप लेंथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, इसको इतना लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसका सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर अब आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से जब हम इस क्वेश्चन को जाएंगे तो देखिए क्या होगा कि इसके सर 3 भागों में कट गया, तो एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ। क्योंकि 2 भागों में काटे तो 3 पार्ट में आ चुका है, तो जब 3 पार्ट में आया तो इन तीनों को मिला करके ही कितना है, 11 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या था 2 × 3/5 मीटर, और तीसरा क्या है इसका है 3 × 3/10। तो ये जो तीनों को मिला करके ही कितना होगा, 11 मीटर होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, तीनों को ऐड कर दिया और 11 मीटर को बराबर कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो क्या चीज हो रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में इसके जो डिजिट है वो दिए गए हैं, तो इनको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि अभी हम इसको लिखेंगे अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 13/5 प्लस 33/10
इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो ये कैसे आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 13/5 मैंने लिखा, तो ये किस प्रकार से है उसको मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ था 2 मल्टीपल 3/5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर में होगा और जो मल्टीपल में होगा यहाँ पर, इसके साथ आप मल्टीपल कीजिएगा, यानी यहाँ पर जो संख्या होगा ना उसको नीचे वाली संख्या से पहले मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल करने के बाद ऊपर वाली संख्या के साथ आप जोड़ दीजिएगा, तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, और प्लस का 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में जो संख्या रहेगा उसको इस तरह से लिख देंगे नीचे में, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम लोग 13/5 लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें यहाँ पर 3 मल्टीपल 3/10 था, तो इसको जब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस का 3, तो ये क्या आ गया 33, और नीचे में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ओके। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखिए इसी चीज का हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, तो किस प्रकार से आप बनाएंगे कि इधर की जितनी भी संख्या प्लस दिख रही है तो उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 11/1, इधर प्लस में है तो उस तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा, ये चीजें यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे जो भी संख्या दिए गई हो उनको एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओके। तो 10 जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखने के बाद देखिए अब जो नीचे जो संख्या दी गई है 1, वो 1 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब जो 10 आया, अब इसके ऊपर में देखिए 1 के ऊपर में क्या है 11 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 11 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 100 का 10, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका 110। उसके बाद यहाँ पर बीच में माइनस है तो हम लोग बीच में यहाँ पर माइनस रहने देंगे। आगे देखिए उसके बाद अब ये फ्रैक्शन देखिए यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में क्या है 13/5 है, यहाँ पर अब देखिए ये जो 13/5 है इसके नीचे क्या चीज है बोलेंगे 5 है, तो अब 5 से अब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितना टाइम में चला जाएगा 2 टाइम में ये चला जाएगा। जब ये 2 टाइम में जाएगा तो उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर में क्या है 3 है, सॉरी 13 है, तो 13 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा यहाँ पर 26, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 26, यहाँ पर बीच में फिर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या चीज है 33/10 है, अब नीचे की संख्या 10 है, तो अब हम लोग 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना टाइम में जाएगा 1 टाइम में। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल का साइन देंगे और देखेंगे इसके ऊपर में क्या है 33 है, तो 33 से यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 33, ठीक है। इतना हम लोग काम करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हम लोग के लिए जगह बन जाए। इतना काम करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ये संख्या प्लस में है और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो जब ये हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस वाला संख्या प्लस के साथ ऐड हुआ और माइनस वाला संख्या माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस में सिर्फ 110 है तो 110 होगा। उसके बाद देखिए ये दोनों संख्या माइनस में है, ठीक है, तो ये दोनों संख्या जब माइनस है इनको आपस में ऐड कर देंगे इस प्रकार से। ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 59 आ जाएगी, यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे इसको 59, ओके। क्योंकि जो बड़ी संख्या वो भी माइनस में है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग। मैं अगर थोड़ा सा डिटेल से और अगर आप लोग को मैं बताऊं आप लोग को, तो एडिशनल रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो माइनस, और अगर बीच में एडिशनल रूल में जाए तो यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एड तो होगा बट जो साइन होगी, साइन किसकी आएगी बिग नंबर की आएगी, बड़े नंबर की आएगी, बट साइन बड़े नंबर की आएगी, ठीक है। इसी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जब बड़े नंबर की साइन आएगी तो यहाँ पर क्या हुआ कि माइनस माइनस प्लस तो हो गया, ऐड कर दिए 59 आया, बट बड़ी संख्या क्या थी 26 थी, क्योंकि माइनस में है तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए माइनस में लिख दिए, ठीक है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। एडिशनल रूल को भी आप लोगों को हर जगह पर याद रखने की जरूरत है, ठीक है। एडिशनल रूल अगर नहीं जानते हैं तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ही एडिशनल रूल के बारे में एक्सरसाइज 1A में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हुआ हूँ, तो आप लोग वहां पर जाइएगा और अच्छे से उसको सीख लीजिएगा। और यहाँ तक कि आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन को नहीं चेक करते होंगे तो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, मैं वहां पर बहुत सारे एक्सरसाइज को आप लोग के लिए पढ़ा करके डाल दिया हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छे से सीखना है तो जाइएगा वहां पर चेक कीजिएगा, जिस एक्सरसाइज का आप लोग को जरूरत होगा उस वीडियो को ले कीजिएगा और बनाने के लिए सीखिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या चीज है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो ये घटेगा, ठीक है। यहाँ पर जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पर बचेगी 10 तो यहाँ पर 5, ठीक है, यानी 51/10 आ जाएगा, ओके। 51/10 मीटर, या तो इसको आप लिख दीजिएगा या फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन में है और यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन में है। तो जब जानिएगा कि जब क्वेश्चन जो होगा आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कर करके दिया हुआ रहेगा ना, तो उसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा, तो आप लोग सिंपली इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीपल 1/10 मीटर, ये हो जाएगा, ओके। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक बात और मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हुआ, किस तरह से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज भी मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे 10 था तो 10 से आप लोग क्या कीजिएगा 51 को डिवाइड कीजिएगा, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना बार में जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा यहाँ पर,
और नीचे आ जाएगा 50। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो नीचे जो रिमाइंडर में जो संख्या आएगी ना, आप लोगों को इसको जो है न्यूमिनेटर बना दीजिएगा। ओके, यानी न्यूमिनेटर बना दीजिएगा। अरे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में रहता है तो इसको डिनोमिनेटर में ही रहने दीजिएगा। और यहाँ पर जो संख्या आएगी इसको मल्टीपल बना दीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने इसको मल्टीपल में रखा है, इसको न्यूमिनेटर में कर दिया और इसको डिनोमिनेटर में रखा हुआ हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आप लोगों का सोल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ये ड्रम फुल ऑफ राइस वेट्स 40 मल्टीपल 1/6 kg if the empty drum weighs 13 मल्टीपल 3/4 kg, फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। ठीक है, ध्यान देंगे क्या बोल रहा है आप लोगों को कि ये कोई ड्रम है, यानी हम लोग घर में क्या होता है जिसको बोलते हैं ड्रम, या फिर जो हम लोग को घर में रहता है और ड्रम ही बोलते हैं, या फिर बक्सा बोला जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो वो जो ड्राम होता है उसमें क्या बोल रहा है कि आपको ये जो ड्राम है, समझ लीजिए कि ये आप लोग का ड्राम है। ओके, तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग राइस रख देते हैं, यानी चावल रखते हैं ना, जो ड्राम हम लोग लेते हैं मार्केट से, वो चीज यहाँ पर इस तरह पूरा राइस इसमें पुट किया गया हुआ है। तो ये जो पूरा पुट किया गया यानी पूरा भरा हुआ है, तो इसकी जो टोटल वेट बोल रही है वो 40 मल्टीपल 1/6 kg, यानी ठीक है, यानी 40 मल्टीपल 1/6 kg आप लोग का ये टोटल वेट है ना, यानी ड्रम के साथ पूरा राइस का जो वेट है वो इतना बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, अगर पूरा खाली ड्रम खाली रहेगा ना, यानी सिंपली अगर मैं बताऊं आप लोग को कि ये ड्रम रहेगा, इसे सिर्फ ड्रम रहेगा, तो जो ड्रम रहेगा ना इसका वेट जो है ना वो 13 मल्टीपल 3/4 kg रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से रहेगा। तो अब आप लोग को ये चीज पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो इसमें राइस जो भरी गई थी ना, और राइस की जो है ना वेट कितना है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या लिखोगे, जब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करोगे यहाँ पर लिखोगे गिवन दैट टोटल weight of ड्रम एंड राइस इज इक्वल टू, ठीक है, यानी दोनों का वेट कितना है, तो दोनों का वेट क्या दिया गया हुआ 40 मल्टीपल 1/6 kg दे दिया गया हुआ। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद खाली ड्रम का क्या दिया गया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एंड वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम इज इक्वल टू 13 मल्टीपल 3/4 kg, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना यहाँ पर आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्यूशन करने के लिए सिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि जो टोटल वेट दी गई हुई थी दोनों चीजों की दी गई हुई है, एक ड्रम की दी गई हुई है और दूसरा राइस की दी गई हुई है। अब हम लोग यहाँ पर ड्रम का पता है तो राइस का हम लोग को निकालना है, क्या करेंगे पूरा में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देखो इस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसीलिए वेट ऑफ राइस यहाँ पर लिखेंगे तो टोटल वेट में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल वेट कितना है 40 मल्टीपल 1/6 kg यहाँ पर दिया गया हुआ। ठीक है, माइनस हम लोग कर देंगे यहाँ पर 13 मल्टीपल 3/4 kg। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के दौरान कि ये भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ मल्टीपल करेंगे, उसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 241। तो इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, सिंपली मैं यहाँ पर लिख करके आप लोग को बता रहा हूँ, 241 आ जाएगा। ठीक है, ये 241 हो जाएगा बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसके साथ मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 13 4 जा 52 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा आप लोग का 55/4 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग बाहर में लिख देंगे अब केजी। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो आई वो अब आप लोग को आ चुका है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या करते हैं, नीचे जो संख्या दी गई थी उनका एलसीएम निकालते हैं। तो इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आप लोग को जो आने वाला है वो 12 आने वाला है। ठीक है, और इस 6 से अब हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से जब हम लोग 241 को जब मल्टीपल करेंगे तो ये आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा 482 माइनस, अब देखिए इस 4 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और इसको 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 5 जब 5, उसके बाद 3 3 5 जब 15 और फिर 1 हो जाएगा 165। ठीक है, ये यहाँ पर ये आ जा रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो जब माइनस हो जाएगा तब हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर बचा क्या है 7, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 317 आ जाएगा और बाय में 2 kg ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से आ जा रहा है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसको सिंपली अब आपको इसको बदल देना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आप लोग का जवाब आएगा 26 5/12 kg, ये यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर रहा।
आप लोग ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए भी सिखा चुका हूं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी इधर उधर कंफ्यूज हुए होंगे तो मैं आप लोग को फिर बता देता हूं, ठीक है। देखो क्या करना है कि 317 जो दिया गया हुआ उसमें आप लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना बार में जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है, ये 24 हो जाएगा यहाँ पर। उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, आप लोग को सिंपली ये घटाएंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, 6 है तो कितना है, बरछक 72। यहाँ पर कितना चलेगा, 72 चला जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 5, ठीक है, ये 5 बच गया। और यहाँ पर 0, तो देख सकते हैं ये नीचे क्या आ रहा है, उसको हम लोग न्यूमरेटर बना देते हैं। और ये जो रहता है ये डिनोमिनेटर में ही रहता है, और ये जो बनता है वो क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे, ओके। इस चीज को आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। स्क्रीनशॉट करके रखना चाहेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके रखते जाइएगा, ठीक है। और घर में आप लोग जरूर सॉल्यूशन कीजिएगा। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, ठीक है। चलो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स, वेट्स 19 मल्टीपल 1/3 kg इन ऑल। If 8 multiple 1/9 kg of these be apples, 3 multiple 1/6 kg be orange, and the rest pears, what is the weight of pears in the बास्केट। देखो ध्यान से सुनो क्या बोला जा रहा है ये क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को सिंपली सबसे पहले समझाता हूँ। ये कोई बास्केट, यानी हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो ऐसे करके एक कोई बास्केट होता है, यानी रखी हुई रहती है, बूढ़ी दादी या फिर कोई रखा रहता है ना, यानी दुकानदार जो बेचने वाला रहता है, समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ये आपको बास्केट है। ये बास्केट में क्या बोल रहा है, 3 प्रकार का आप लोग को बोल रहा है कि फल रखे गए हुए हैं। वो फलों में अगर मैं बात करूं तो जो फल है, एक एप्पल है, ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल्स है, ठीक है। एप्पल्स जो है वो एप्पल की जो वेट है वो आप लोग का जो दिया गया हुआ वो 8 मल्टीपल 1/9 kg दिया गया हुआ है। उसके बाद जो दूसरा जो दिया गया हुआ है वो है ऑरेंज। जो ऑरेंज है उनकी जो वेट दी गई हुई है वो ऑरेंज की वेट दी गई हुई 3 मल्टीपल 1/6 kg दे दी गई हुई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ पियर्स, ये हमें पियर्स का पता ही नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं है, ये हम लोग को इसको बताना है। बट ये ध्यान रहे, ये जो बास्केट है ना, इस बास्केट में 3 प्रकार के फल इस प्रकार से पूरा तरह से भरा गया हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को, इस प्रकार से ये भरा गया हुआ है यहाँ पर। तो ये जो भरा गया 3 प्रकार से, एक एप्पल्स है, ऑरेंज है और पियर्स है। तो यहाँ पर ये जो टोटल जो लंबाई इसकी जो बताई जा रही है, सॉरी लंबाई में मिस्टेक से बोल गया, इसके जो टोटल वेट जो बताई गई है वो 19 मल्टीपल 1/3 kg ये बताया जा रहा है, ठीक है। यानी तीनों को मिला करके इतना दिया गया हुआ है। तो बता दीजिए कि पियर्स का क्या होगा। तो मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूँ क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे कि सर ये जो टोटल दिया गया हुआ है ना, इस टोटल में इन दोनों को ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग वही काम करने वाले हैं। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पहले गिवन दैट। ये चीज देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, सर इसको गिवन दैट को लिखना कंपलसरी होता है क्या। बट मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को फुल मार्क्स चाहिए तो इसको लिखिए। अगर आप लिखते हैं तो जो टीचर जो कॉपी जांच करेंगे ना, 1 नंबर भी नहीं कट कर सकते। बट अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक कर जाएंगे तो वो नंबर काटने का उनको मौका मिलेगा और आपका नंबर काट देंगे। अगर आप पूरा लिखेंगे तो कुछ भी नंबर वो कटने वाला नहीं है। और अच्छे विद्यार्थी के अकॉर्डिंग मैं जिस तरह से आप लोग को लिख करके बता रहा हूँ, आप लोग उसी तरह से फॉलो कीजिए और पूरा अच्छे से लिखिए ताकि एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट। इसका टोटल वेट क्या है फ्रूट का, फ्रूट्स इज इक्वल टू, देखिए मैंने आप लोग को बता चुका हूं 19 मल्टीपल 1/3 kg यहाँ पर ये इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दिया गया हुआ, तो एप्पल का वेट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ एप्पल, वेट ऑफ एप्पल्स है 8 मल्टीपल 1/9 kg। और आगे देखिए ऑरेंज का, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे हम लोग वेट ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 1/6 kg। एंड अब हम लोग को यहाँ पर जो निकालना है वो निकालना है पियर्स का, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ वेट ऑफ पियर्स। क्या करेंगे,
पूरा में से इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 19 मल्टीपल 1/3 kg माइनस यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीपल 1/9 kg प्लस 3 मल्टीपल 1/6 kg यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से रहने दे लेते हैं। इन दोनों को पहले एक बार ऐड कर लेते हैं। अगर इन दोनों को पहले ऐड करके रखेंगे ना, तो आराम तरीके से इसका हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, बट ये जो सिंपल फ्रैक्शन मैंने दिया है, यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 57 प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 58/3 kg, इस प्रकार से ये हो जाएगा। माइनस इसको भी कन्वर्ट करेंगे, देखिए 9 8 जा हो जाएगा 72 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 73/9 प्लस कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 18 1 19। ठीक है, यहाँ पर 19/6, इस प्रकार से यहाँ पर इसको केजी लिख देंगे। उसके बाद हम लोग इससे क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दिया गया हुआ, इसको हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को पहले सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 3 kg हो जाएगा माइनस यहाँ पर एलसीएम अगर इसको लेते हैं हम लोग, तो एलसीएम जो होगा वो आ जाएगा 18। ओके, एलसीएम 18 आएगा, एलसीएम 18 आएगा। ध्यान दीजिएगा 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे। 18 जब आएगा तो 18 से अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और फिर 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस रहने देंगे। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 से इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 57। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखते जाएंगे। यहाँ पर केजी लिखेंगे। मैं अब आप लोगों को ऊपर में लिख करके समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग 58/3 माइनस, अब रखेंगे, ध्यान देंगे माइनस में ही रहने देंगे। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस प्लस क्या होती है, प्लस होती है, तो ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर इसको 5 और ये 13 हो जाएगा, प्लस ये 5 और 4 9 और 1 10, 10 का 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 और यहाँ पर 2 203/18 ये केजी यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये क्या है, प्लस है, तो अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 58/3 माइनस 203/18। ओके, और इसको ब्रैकेट में अब बंद करके यहाँ पर अभी हम लोग केजी लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, फिर से अब हम लोग के पास जो आ रही है वो सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एक ही काम करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, और फिर इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और फिर 6 से हम लोग इसके साथ मल्टीपल करेंगे। तो 58 को हम लोग अब 6 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 48 का 8, हाथ में 4 और 30 और 4 34। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 348। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 348 माइनस यहाँ पर देखो 18 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और 1 से इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 203। ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पर ये आ जा रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो प्लस है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा। ओके, तो घट जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो मैं आप लोग को बता दूं, इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे, बट मैंने इसको सोल्यूशन किया, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतना। ठीक है, कर लिए होंगे आप लोग। अब चलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर इसको आप सोल्यूशन करते हैं। तो सिंपली अब इसको हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखेंगे, अब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर 4 और यहाँ 1/18। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पर केजी आ चुका है। अब आप लोगों को काम एक ही करना है, मैंने आप लोगों को इसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में बता दिया। अब आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है इसका मिक्स फ्रैक्शन में जवाब। ठीक है, ये मैं आप लोग को छोड़ रहा हूं। अगर आप लोग जेन्युइनली वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और अगर सीख गए होंगे तो जरूर कमेंट करेंगे। मैं आप लोग को देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सीखे और कितना अच्छे से जाने हो। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करते हैं। उसके पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दे लेता हूं ताकि सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी घर में बैठ करके जरूर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन दैट डे ए रिक्शा पुलर अर्न 160 आउट ऑफ हिज अर्निंग, ही स्पेंड 26 multiple 3/5 on tea and snacks, 50 multiple 1/2 on food and 16 multiple 2/5 on repair of the rickshaw. How much did he save on that day? देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, बोला है कि कोई रिक्शा पुलर है, यानी रिक्शा को खींचने वाला कोई व्यक्ति है। वो क्या हो रहा है कि 160 रुपये उसको क्या हुआ है, उसे अर्निंग को मिला है। ठीक है, यानी अभी तक उसने पूरा इनकम नहीं किया, बल्कि उसको 160 रुपये मिला। बट उसने क्या किया
कि 26 मल्टीपल 3/5 जो उसने चाय पे खर्चा कर दिया, यानी इसने चाय वगैरह इतना पी, इसका इतना खर्चा हो गया। स्नैक खाए उसने, तो स्नैक में उसने इतना खर्चा कर दिया, स्नैक्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, उसके बाद इसका रिक्शा को जो रिपेयर करता है, ये तो इतना उसके पास रिक्शा रिपेयर किया तो उतना खर्चा हो गया। बताइए कि अब जो है उसके टोटल अर्निंग में अब कितने पैसे उसके पास बचे हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो डेटा दिया रहेगा उस डेटा को सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, ताकि जो है वो टीचर जो आप लोग को कॉपी जांच करे वो एक भी नंबर आप लोग को ना कट करे। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट क्या क्या दिया गया हुआ आप लोगों को यहाँ पर, टोटल अमाउंट ऑफ अर्न बाय रिक्शो पुलर, ठीक है। यानी जो रिक्शो जो पुलर है उसने टोटल अमाउंट जो है कितने जनरेट किया, यानी कितने कमाया, तो ये जो कमा रहा है 160 कमाए, ठीक है। बट इसकी अगर जो स्पेंड जिसने किया, अमाउंट ऑफ स्पेंड अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन टी पे इस व्यक्ति ने जो खर्चे किए वो 26 मल्टीपल 3/5 इसने खर्चा कर दिए चाय पे। इसको सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, 5 से मल्टीपल करना होगा, 3 से ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, और इधर 10 और एक इधर 30, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 133 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि 133/5 रुपीज इसने जो है चाय पे खर्चे कर दिए, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग इसका जो खर्चे हुए हैं वो स्नैक्स पे। तो स्नैक्स पे इसने कितने खर्चे किए उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन स्नैक्स, ओके। स्नैक्स पे कितना खर्चा किया इसने, तो स्नैक्स पे जो इसने खर्चे किए वो 50 मल्टीपल 1/2 किया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 50 दूनी 100 और 101 हो जाएगा। यहाँ पर 101/2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसने रिपेयर पे खर्चा किया, तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे अमाउंट ऑफ स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ रिक्शो। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो रिक्शो पे इसने रिपेयर पे जो खर्चा किए हैं वो खर्चा इनका है 16 मल्टीपल 2/5, ठीक है। तो इनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सिंपल फ्रैक्शन में। तो 16 25 80 और 2 कितना होगा 82, ओके। यहाँ पर आ जाएगा आपका 82/5, ठीक है। ये इसका यहाँ पर आ जा रहा है। आगे अब देखिए इसने तो इतने खर्चे कर चुके हैं, कमाया इतने हैं, तो अब हम लोग इसका सेविंग निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब इसका सेविंग निकालेंगे तो क्या करना होगा, इनके जो टोटल खर्चे हैं उन टोटल खर्चे को क्या करेंगे हम लोग पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनका जो टोटल अर्निंग उनमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर इनका सेविंग निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, आगे हम लोग सोल्यूशन कर पाए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिज सेविंग, ठीक है। तो इनका जो सेविंग है, इसीलिए हिज सेविंग क्या हो जाएगा इनका, तो इनका जो टोटल कमानी था वो कितना था 160 रुपया, ठीक है। 160 रुपया जब इनका इनकम है और इनके जो खर्चे हैं इतने हैं, तो इनको खर्चे को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इनके खर्चे टोटल को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर इनका खर्चा जो आया हुआ था 133/5 आया हुआ था। दूसरा जो आया हुआ था मुझे याद हो तो 101/2 आया हुआ था। उसके बाद 82/5 इस तरह से इनका आया हुआ था, ठीक है। इनका टोटल खर्चे थे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट में दिया गया हुआ है इनका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो क्या करना होगा, इन 5 2 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 10, ओके। और 10 से जब हम लोग ये 5 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, और 2 से जब इनको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 266 आ जाएगा, प्लस 2 से जब इनको डिवाइड करेंगे आएगा 5, और 5 से जब हम इनको जो है मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 505 आ जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीका से जो है समझा चुका हूँ कि एडिशन और फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। आगे देखिए ये इनको डिवाइड करेगा तो आएगा 2, और 2 से जब इनको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 164 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिए अब हम लोग इनको क्या करेंगे, ऊपर वाले जितने भी संख्याएं दिए गए उनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखिए इनका जो ऐड आने का वो 935 आ जाएगा, ठीक है। बाय में यहाँ पर 10 हो जाएगी। यहाँ पर जो अब आएगा
160/1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 935/10 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10। अब 10 आएगा तो 1 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और 10 से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1600। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 935 यहाँ पर आ जाएगी। आगे जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इस चीज को अब क्या होगा कि अगर हम देखते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 0 में 5 जाएगा तो 5 यानी 10 हो जाएगा वहां पर, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 9 बचा, 9 में ये 3 चला जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बचा क्या 15, 15 में 9 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, बाय 10। अब देख सकते हैं कि इसके पास जो आप टोटल सेविंग जो आई हुई है वह 1665 आई हुई है बाय 10। यानी कह सकते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन में तो इतना आया हुआ है, बट क्या किया गया, इसका आंसर जो दिया गया हुआ वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, क्योंकि पूरे जो डेटा है वो आप लोगों को किसने दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो आंसर भी क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा। तो सबसे पहले देखिए अगर ये डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 टाइम में जाएगा, 5 2 जा 10, उसके बाद 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15, यानी कितना आ जा रहा है ये 133/2 आ जा रहा है। ऐसे अगर हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 6, उसके बाद 1 बचेगा बाय 2। ठीक है, यानी 66 मल्टीपल 1/2 इसका जो होगा वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 मल्टीपल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ एट राइस 63 मल्टीपल 3/4 पर मीटर। देखो ध्यान से बोल रहा है कि 1 मीटर कपड़े की दाम दिया गया है, यानी 5 में अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो 5 में क्या बोला है कि आप लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए क्लॉथ। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से इसको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन करके ही समझा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ ए क्लॉथ क्या दिया हुआ है 3, ये दिया गया हुआ है आप लोगों का ₹63 3/4 रुपीज। ठीक है, ये पर मीटर दिया गया। नहीं, अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं आएगा 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ ये आप लोग को दे दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू इतना। तो अब आप लोग से आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इतना मीटर आप लोग को निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो ये दे दिया गया हुआ आप लोग को 3 मल्टीपल 2/5 मीटर निकालने के लिए आप लोग को दिया गया हुआ है। तो सिंपली देखिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वो चीज निकालने के लिए बोला था तो इसीलिए लिखेंगे अब हम लोग कॉस्ट ऑफ 3 मल्टीपल 2/5 मीटर क्लॉथ। ओके, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो बराबर क्या होगा, सबसे पहले इसको मल्टीपल करके लिख लेते हैं, इसके साथ गुना हो जाएगा, गुना करके लिखेंगे तो ये क्या होगा 63 को जब हम लोग 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 और 24 और एक 25 प्लस का 3, यहाँ पर क्या होगा 225 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 255 आएगा, 25 नहीं 55/4 हो जाएगा। मल्टीपल में आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है ये पूरी मल्टीपल में है, ठीक है 1 मीटर का इतना था तो इतना कितना हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे आप जाते हैं कोई चिप्स खरीदने के लिए, जब चिप्स खरीदने के लिए जाते हैं तो एक चीज का दाम आपको बोलता है कि नहीं 5 रुपया है, तो बताइए कि 5 चिप्स का कितना दाम होगा। ठीक है, यानी 5 पैकेट चिप्स का कितना दाम होगा, क्या करते हैं आप लोग सिंपल 5 × 5 कर देते हैं तो 25 निकल करके आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई कपड़ा आपने परचेज करने के लिए गए, अब कपड़ा परचेज करने के लिए गए तो बोल रहा है कि 1 मीटर का दाम इतना है, तो बताइए कि 3 मल्टीपल 2/5 मीटर का दाम कितना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग इसके साथ मल्टीपल करेंगे, तो वही मल्टीपल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 17/5 यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 5 जा 5 25 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये आ गया आपको 51/4 इंटू हो जाएगा 17/1। ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 51/17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ 35, फिर यहाँ 1 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 6 8 आ रहा है 867/4 हो जाएगा। ठीक है, 867/4 हो गया। इसको अब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में जो दिया गया हुआ है, ठीक है रुपीस इतना आ जाएगा, यहाँ पर रुपीस साइन आप लोग यूज करेंगे। अब देखो ये क्या गया इतना आ रहा है, अब इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में अब इसको हम लोग नहीं रखेंगे बल्कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ पर मैं मिटा करके आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग 867 लिखेंगे और इधर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम में चला जाएगा, यहाँ पर 6 1 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पर 2 7, उसके बाद यहाँ पर 6 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 3, तो ये रिमाइंडर जो 3 बचा
न्यूमरेटर होगा, ये मल्टीपल होगा और ये डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर इसको लिखने वाले हैं 216 मल्टीपल 3/4 रुपीस लिखने वाले हैं। कैसा लग रहा है आप लोग का सोल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग से वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते जाइएगा। मैं आप लोग को क्वेश्चन रीड करके अच्छे से क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 मल्टीपल 2/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 मल्टीपल 1/4 आवर। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ये कोई कार है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये कोई कार है। ये जो कार है, ये जो कार है ना, इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 मल्टीपल 2/5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये इतनी किलोमीटर की दूरी वो कवर कर ले रहा है। अब क्या बोल रहा है कि अब इसके पास जो टाइम है, वो टाइम है इसके पास 6 मल्टीपल 1/4 आवर। ठीक है, ये इतना इसके पास अब टाइम है। बताइए कि ये कितना दूरी कवर करेगा, ये आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 2 तरीकों से अभी सॉल्यूशन करने के लिए सिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करने के लिए सिखा देता हूँ, कैसे आप लोग सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया उसको लिख दीजिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आप लोग को मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर लिखोगे स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या दे दिया गया हुआ है, अगर मैं बात करूँ 60 मल्टीपल 2/5 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया स्पीड इस कार की। उसके बाद इसमें बोलिएगा तो टाइम ही कितना दे दिया गया हुआ है, तो बोलिएगा कि टाइम जो दिया गया वो 6 मल्टीपल 1/4 आवर इसका टाइम दिया गया हुआ है। ठीक है, इतना टाइम दे दिया गया। तो अब बताइए डिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए इससे क्या होता है डिस्टेंस। इसका अब हम लोग लिखेंगे तो इसका फॉर्मूले में डिस्टेंस में होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये इसका यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा। तो सिंपली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पीड क्या है वो 60 मल्टीपल 2/5 है। मल्टीपल में अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर, देखो ये क्या है, टाइम में क्या है 6 मल्टीपल 1/4 आवर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या निकल के आ जाएगा, अब ये किलोमीटर निकल करके आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे निकल करके आएगा उसको चीज को मैं बता देता हूँ आप लोग को। मैं थोड़ा सा सिंबल को लेकर के चलता हूँ ताकि आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए। किलोमीटर पर आवर, यानी पर आवर बोल रहे थे, नीचे यहाँ पर आवर आएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि बटे में ही है। मल्टीपल, यहाँ पर टाइम दिया गया, तो टाइम कितना दिया हुआ 6 मल्टीपल 1/4 आवर दिया गया। तो ऊपर में है ये, अब ये ऊपर में और ये नीचे है। देखो यहाँ से ये इसे करके कट जाएगा, तब जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, किलोमीटर होगा। और डिस्टेंस अगर कोई चीज क्या होता है, किलोमीटर का ही डिस्टेंस होता है, तो ये यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, मल्टीपल करेंगे इसके साथ। तो देखो मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 30 और इधर इसको ऐड कर देंगे तो ये होगा 302 हो जाएगा बाय 5 हो जाएगी मल्टीपल 24 से 25 यानी यहाँ पर हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे सिंपल। यहाँ से किलोमीटर है तो किलोमीटर को नहीं भूलेंगे लिखने के लिए। देखो 5 × 5 5 5 हो जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 5 और 1। ठीक है, यानी क्या आ जा रहा है 151/1 × 5/2 हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या ऊपर से मल्टीपल होगा और नीचे वाला संख्या नीचे से होगा। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगी 7। ठीक है, /2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपल क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 7 और 7 1/2 किलोमीटर इसका यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला तरीका रहा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर आप लोग दूसरा तरीका भी जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग को दूसरा तरीका भी इसका सिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से बना पाओगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बेसिस हो गया। बट अगर आप दूसरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी सीख सकते हैं। और अगर नहीं अगर सीखना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिएगा, वहाँ पर टाइमलाइन दिया गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन का टाइमलाइन दिया गया, उस क्वेश्चन के टाइमलाइन में आप लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 7 चले जाइएगा अगर जिनको दूसरा तरीका नहीं सीखना है। और जो दूसरा तरीका सीखना चाहते हैं तो लोग देखते रहिए। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या किया गया हुआ था, क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, तो मैं फिर से रीड कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो कार है एक मूविंग कर रही है, जिसकी एवरेज स्पीड जो दी गई थी वो 60 मल्टीपल 2/5 kg दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद ये जो कवर जो कर रहा है वो कितने आवर में, यानी 6 आवर 1/4 आवर में ये कितना दूरी कवर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाय डिस्टेंस कवर्ड 1 आवर। मैं सिंपल लिख देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लिख लेता हूँ। क्या हो रहा है 60 मल्टीपल 2/5
5 किलोमीटर पर आवर ये कर रहा है, यानी 1 आवर में इतना ये कर रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है, इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड 6 मल्टीपल 1/4 आवर, ठीक है। ध्यान देंगे, अब मैं आप लोग को वही चीज मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जैसे मैंने आप लोग को पहले समझाया, क्या बोला था आप लोग को कि जैसे आप कोई चिप्स खरीदने जाते हैं, तो अगर आप 5 रुपये का चिप्स अगर 5 खरीदते हैं तो आपको 25 रुपये हो जाता है। वही बात यहाँ है कि अगर ये घंटे में इतना दूरी कवर कर रहा है, तो अगर वो 6 घंटे में अगर इतना 6.1/4 घंटे में अगर कितना कवर करेगा, तो वही बोलेंगे इसे मल्टीपल कर दीजिए। मल्टीपल कर दीजिएगा तो वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको इस तरह से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 62/5 मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 6 मल्टीपल 1/4, ठीक है, किलोमीटर ये हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने आप लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन में ही समझा दिया था, उसी तरह से आप कट करोगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 302/5 हो जाएगी, उसके बाद मल्टीपल में यहाँ पर हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काट करेंगे 5 1 जा 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 5 और 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 151/1 हो गया और यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 755 हो जा रहा है, ठीक है, बाय 2 हो जा रही है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3771/2 किलोमीटर, इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। इन दोनों तरीकों में से आप लोग एक कोई तरीका को फॉलो कीजिए और अच्छे तरीके से बनाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को पढ़ करके बता देता हूं और मैं साथ में साथ मिटाते जाता हूं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क which is 30 multiple 3/5 meter long and 16 multiple 2/3 मीटर एब्रॉड, ठीक है। ये आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ ब्रॉड लिखा हुआ है ना। तो सिंपल आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या पूछा था, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल इस टाइप का होता है, ठीक है। यानी सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ऐसे होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसकी जो लंबाई जो दी गई हुई है ना, वो 63 मल्टीपल 3/5 मीटर की इसकी लंबाई दे दी गई हुई, इतनी इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी जो चौड़ाई दी गई हुई है 16 मल्टीपल 2/3 मीटर इसकी चौड़ाई दे दी गई हुई है। अब आप लोग बताइए कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो सिंपली जब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू, जो लंबाई दिया गया उसको लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 63 मल्टीपल 3/5 मीटर, ओके। ब्रेथ क्या दिया गया हुआ है, तो 16 मल्टीपल 2/3 मल्टीपल इसका ब्रेथ दिया गया हुआ, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर इसको लिख लेंगे। आगे देखिए जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो अब इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग आराम से बना सकते हो, ठीक हो। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो आप लोग इसको बना नहीं पाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा मैं आप लोग को बता देता हूँ, L इंटू बी, ठीक है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो सिंपल अब हम लोग देखिए लंबाई क्या दिया था, 13 मल्टीपल 3/5 दिया था, ठीक है, ये इसका लंबाई इंटू, उसके बाद चौड़ाई कितनी दी गई हुई थी, तो 16 मल्टीपल 2/3 दी गई हुई, ठीक है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में, अब हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करना होगा, सबसे पहले इस संख्या के साथ मल्टीपल करनी होगी, उसके बाद इस संख्या के साथ ऐड करनी होगी, ठीक है। तो मल्टीपल कीजिए यहाँ पर, तो देखिए क्या क्या आता है, यहाँ पर आ जाएगा 0, उसके बाद 15 और इधर 3, तो क्या हो जाएगा 18, 118 80 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 183/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 16 48 49 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 50/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कट करते हैं यहाँ पर, ये 10 बार में कट हो जाएगा और यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6 1, ठीक है, 61। यहाँ पर सिंपली क्या आ रहा है 61 इंटू का 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आने वाला है वो 610 मीटर स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें भी मीटर था और इसमें भी मीटर था, तो अगर मीटर गुने मीटर होगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए मीटर स्क्वायर। देखिए ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिन विद्यार्थियों को अगर थोड़ी सी भी कुछ चीज में कंफ्यूजन है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज लिखना आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में मस्ट हो जाता है। अगर जो विद्यार्थी इस चीज को नहीं लिखते हैं ना, तो अगर आप लोग को 80 से ज्यादा नंबर आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि टीचर आप लोग का नंबर कट करना शुरू कर देंगे। अगर 80 से ज्यादा आ रहा होगा तो अगर फुल मार्क्स चाहिए तो हर एक चीज को ध्यान में रख करके लिखना होगा। अगर नहीं लिखोगे
फिर नंबर कट कर दिया जाएगा, इसे ध्यान देना। मैं खुद नंबर काट देता हूँ, इसीलिए आप लोग फोकस करेंगे, इसको लिखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज साइड्स मेजर्स 8 मल्टीपल 1/2 मीटर्स। देखो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सिंपली मैं समझाता हूँ। बोल रहा है कि एक कोई स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है सर, जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं। तो ये चीज दिया गया हुआ, तो अब इसकी जो साइड की जो लेंथ है ना, वो दे दिया गया हुआ आप लोग को 8 मल्टीपल 1/2 मीटर दे दिया गया हुआ। अब मुझे बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 8 मल्टीपल 1/2 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। तो अब आप लोग को इसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सिंपल लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, ये इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू का साइड। अगर ये पता है तो कोई टेंशन नहीं है, और अगर पता है नहीं है तो फिर आप लोग को दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को इस चीजों को याद रखना होगा। अगर याद रखते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 8 मल्टीपल 1/2 इंटू 8 मल्टीपल 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 17/2 हो जाएगा इंटू 17/2 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख करके अगर चाहे तो मीटर इंटू का मीटर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आप लोग आंसर में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन भूलिएगा नहीं आंसर में लिखने के लिए। देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो आएगा 289/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आप लोग का दिया है सिंपल फ्रैक्शन, और चूंकि हम लोग को साइड ऑफ स्क्वायर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम लोग का आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा। तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 28, 7 टाइम है। उसके बाद यहाँ पर दिया 9, ये 2 टाइम है 8, तो यहाँ पर नीचे क्या होगा 1। ये आप लोग का नोमिनेटर, ये मल्टीपल और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 72 मल्टीपल 1/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोगों का, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है इस सब चीजों को समझाने में, ठीक है। तो ये मेहनत जाया ना जाए, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब चीज सीखने को मिल रहा है तो। साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 63 मल्टीपल 3/4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। यानी सिंपल बोल रहा है कि 1 लीटर का जो दाम है ना पेट्रोल का, वो 63 मल्टीपल 3/4 है, ठीक है। उसके बाद बताइए कि 34 लीटर का क्या दाम होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 60 मल्टीपल, 60 मल्टीपल था या 63 था, मैं देख लेता हूँ फिर से ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पर था 63, ठीक है। 63 मल्टीपल 3/4 रुपीज, ठीक है। तो बताइए कि अब आप लोग से 34 यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 34 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे 63 मल्टीपल 3/4 मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 34 और बाय में वहां पर 1 रखेंगे, ठीक है। इतना रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है ना मिक्स फ्रैक्शन में, इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 63 इंटू का 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखिए 24 और 1 25, ठीक है। यानी 252 प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा, तो 255 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 255 हो जाएगा। तो सिंपली ये जो कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाए, ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मल्टीपल कर रहे हैं ना, मल्टीपल करने के बाद एड कर दे रहे हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 12 14 25 प्लस 3 20 255 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर लिख देंगे 255/4 इंटू का 34, ठीक है। यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 17, ओके। यहाँ पर देखो 55/2 इंटू का हो जाएगा 17/1। तो अब आप लोग को नेक्स्ट काम क्या करने वाला है, वो काम रहने वाला, अब आप लोग को इसका मल्टीपल करना है, ठीक है। मल्टीपल नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो 255
मल्टीपल कर देंगे 17 से, देखिए क्या होगा यहाँ पर 5 और फिर 5 और 3 हो जाएगा 18 3 14 7 15 16 17, ठीक है। 5 5 2 5 3 3 3 और एक 4, यहाँ पर इसका जवाब आ रहा है 4035 बाय आ जा रहा है 2, ठीक है। इतना इसका जवाब आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया गया हुआ है अभी सिंपल फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 6 7 1/2 रुपीज, ठीक है। ये इतना इसका दाम हो जाएगा। ओके, इसका सोल्यूशन रहा, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ओके, ध्यान देंगे और साथ ही साथ आप लोग अपने घर में प्रैक्टिस जरूर करते चले जाइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, एन एरोप्लेन कवर 1020 किलोमीटर इन एन आवर, यानी एक कोई एरोप्लेन है वो एक घंटे में जो है ना 1020 किलोमीटर कवर कर लेता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 मल्टीपल 1/6 आवर। बोल रहा है एक घंटे में तो 1020 किलोमीटर कवर कर लेता है। बताइए कि 4 घंटे, उसके बाद 1/6 आवर में कितने कवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही सिंपल है। एरोप्लेन, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू क्या हो जाए, डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इतना किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रहा है। तो अब आप लोग को जो बताना है, इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड इन 4 मल्टीपल 1/6 आवर, ठीक है। इतना में ये कितना दूरी कवर कर लेगा, ये आप लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक घंटे में इतना कर रहा है, तो इतना घंटे में कितना करेगा, तो इतना से हम लोग इसको क्या करने वाले, मल्टीपल करने वाले। या फिर आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ये आप लोगों को दे दिया गया हुआ है दूरी और ये दे दिया हुआ है समय, तो आप लोग को अब निकालना है चाल, ठीक है। तो वो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, तो आप इसका निकाल लीजिएगा तो आराम से कितना दूरी कवर कर लेगा। ओके, तो ये ध्यान देना आप लोग को। तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1020/1 गुने के 4 मल्टीपल 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे देना है 1020/1 मल्टीपल करेंगे तो जो 24 और 1 25, 25/6 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे और अच्छे से इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करोगे या फिर मल्टीपल कर लोगे तो भी अच्छा आएगा। मल्टीपल करोगे तो इसका आ जाएगा, इसका मल्टीपल करने के बाद इतना आ जाएगा, ठीक है। बटे में यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ये आ जाएगा। इसका मल्टीपल कर देता हूँ, और नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करके भी मल्टीपल करेंगे। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 4 to 5 किलोमीटर, ये इतना इसका आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से किस तरह से डिवाइड करोगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ 6 से इसको जब डिवाइड करोगे 2 5 5 0 0 इस तरह से, देखो ये चला जाएगा 4 टाइम में, यहाँ पर आ जाएगा 24, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 5, फिर क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम में जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देते चाहिएगा, मैं आप लोग सिखा रहा हूँ। इसको मल्टीपल करने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, इसके साथ इसको मल्टीपल हुआ था और इसके साथ इसको मल्टीपल हुआ था, मैं बोलने के लिए भूल गया था, ये ध्यान देंगे। उसके बाद देखो इसके बाद मल्टीपल करने के बाद इतना आया था, तो हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 से डिवाइड देखो इस तरह से करोगे, या तो डायरेक्टली अगर डिवाइड करने जानते हो डायरेक्टली भी कर लेना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया भी हूँ, ठीक है, पहले की वीडियो में। और डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं या फिर इस तरह से सिंपली, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक अब आएगा 0, तो ये कितने में चला जाएगा, 5 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बच रही है, बच रही है एक सिंपल 0 एक बच रही है, यहाँ पर 0 दे देंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी या फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। कभी 0 से 0 घटता भी नहीं है और ना ही वो कट सकता है, मैथमेटिक्स का रूल है ये। अच्छे से आप लोग देखते जाइए वीडियो को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 3 मल्टीपल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 116 मल्टीपल 1/4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। देखिए क्या बोल रहा है कि ये कोई कपड़ा है, ठीक है। उस कपड़ा को आपको क्या बोल रहा है, जैसे कि समझ लीजिए कि इतना लंबा कपड़ा है, इसकी लंबाई जो बोल रही है ना, वो आप लोग को सिंपली क्या बोला गया है कि 3 मल्टीपल 1/2 मीटर का एक लंबा कपड़ा है, ठीक है, इतना लंबा कपड़ा। अब इसका जो प्राइस बोला जा रहा है
वो बोला जा रहा है कि 166 to 1/4 रुपीस इसका प्राइस है। तो अब मुझे बताइए कि अब इतना लंबा कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, बस अब हमको क्या चाहिए कि 1 ही मीटर कपड़ा चाहिए। तो बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या होगा, तो सिंपल देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, जब इसको बनाओगे तो इस प्रकार से लिख देना, लिखना द कोस्ट ऑफ 3 मल्टीपल 1/3 नहीं 1/2 है ना, 1/2 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, जो इसका प्राइस दिया रहेगा उस प्राइस को लिखेंगे यहाँ पर 166 1/4, ठीक है। तो इतना है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका हम लोग को 1 मीटर कपड़े का दाम चाहिए, ओके। तो 1 मीटर का दाम का हम लोग को कपड़ा चाहिए, तो सिंपली अब देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इसका 1 मीटर का लिखेंगे तो लिख देंगे इसीलिए द कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, ठीक है। तो अब चूंकि इतना मीटर का इतना था, तो बताइए कि एक का कितना दाम होगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। मैं आप लोग को एक बेसिक लेवल से इसको जानकारी देता हूँ, जिससे कि जो है ना आप लोग अच्छे से इसको जान पाओगे कि इससे क्या चीज मैंने किया है। जैसे कि आपने क्या किया, कोई दुकान गए आप, वहां पर आपने 6 पेन खरीद लिए। अब 6 पेन का आप लोगों से वो दुकानदार जो है प्राइस ले लिए 30 रुपया। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए कि एक पेन का दाम क्या था, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं 6 पेन लेकर के आए हुए हैं और 30 रुपया लिया था, तो आप 30 रुपये में 6 रुपये को डिवाइड कर देते, निकल करके आता, यानी 6 पीस से डिवाइड करते आता कितना है 5 रुपया। तो वही चीज यहाँ पर भी है, बोला क्या जा रहा है कि 3 मल्टीपल 1/2 मीटर जो है कपड़ा है ना, उसका जो प्राइस है 166 मल्टीपल 1/4 है। तो बताइए कि 1 मीटर का कितना होगा, तो बोले ठीक है इतना था ना टोटल में, और 1 मीटर का पूछ रहा है तो डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब डिवाइड कर दिए, तब इसको देखो, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 166 में हम लोग 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगी और 6, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस में 1 कर देंगे तो 665 आ जाएगा ये, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 665, यहाँ पर लिखेंगे बाय 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो ये डिवाइड में है तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखिए अभी चूंकि डिवाइड में है तो देखिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक यहाँ तरीका बताएंगे, वो तरीका का आप लोग फॉलो कीजिएगा। जहां डिवाइड दिया है वहां पर मल्टीपल का साइन यूज कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे रहेगा ना यहाँ पर, उसको क्या कीजिएगा ऊपर में लिख दीजिएगा, और जो ऊपर में रहेगा उसको आप लोग नीचे इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिवाइड करने में डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये हो रहा है डिवाइड यहाँ पर, और ये हो रहा है तो 7 42 43 44 45 46 तो 4, ठीक है। तो ये डिवाइड इससे नहीं हो रही है, यहाँ से डिवाइड नहीं हो रही, तो देखिए इसका कोस्ट ऑफ क्या निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पर सिंपली ये आ क्या रहा है, यहाँ पर 665 बाय यहाँ पर आ रहा है 14, ठीक है। ये इतना आ जा रहा है जो कि इसका प्राइस निकल करके आया। अब एक बात ध्यान देना, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो रुपीस दिया गया हुआ, और बहुत सारी जगह पर आप देखिए कि ये क्या दिया गया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो आंसर भी आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा। तो बता दीजिए आप लोग कि इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा। या आप लोग 11 पहले इस तरह से लिख दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन 11 लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर लिखने के बाद जो भी आंसर होगा इस तरह से आप लोग लिख करके कमेंट कीजिए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को इसके जो बचे हुए जो और 9 क्वेश्चन है उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ एवं बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 11 मल्टीपल 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 26 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच पीसेस। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। एक कोई कॉर्ड है, इसकी जो टोटल लंबाई है, समझ लीजिए कि यहाँ पर एक कॉर्ड में यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इसकी जो टोटल लंबाई है वो क्या है 1 मल्टीपल 1/2 है, ठीक है। 71 मल्टीपल 1/2 मीटर का इसका पूरा लंबाई है। अब क्या हो रहा है कि ये जो कॉर्ड था ना, इसको 26 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर रहा है। समझिए मैं यहाँ पर इस तरह से कट करके बता रहा हूँ, समझ लीजिए जो पीसेस जो है इसकी कट है वो 26 है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इसको इक्वली पार्ट में तो डिवाइड किया गया हुआ था, तो अब एक का लंबाई क्या है ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर गिवन दैट टोटल लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू लिखेंगे 71 मल्टीपल 1/2 मीटर। उसके बाद आप लोग क्या नंबर ऑफ पीसेस, यहाँ पर नंबर ऑफ पीसेस ध्यान रखेंगे कि आखिरकार कितने पीस किया गया। तो नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 26, इसीलिए ईच पीस लेंथ, ठीक है, इसीलिए लेंथ ऑफ ईच पीस
ईच पीस, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, सिंपली यहाँ पर जो 26 है उसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पर इसका वैल्यू जो होगा वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक ही काम करने वाले हैं, 171 मल्टीपल 1/2 और डिवाइड कर देंगे 26 से, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। अब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 में अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आपका 14 हो जा रहा है, प्लस में 1 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का सिंपली तरीका से 143/2 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड है 26/1 तो 26/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो अब आप लोग को आ रहा है वो डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आ रहा है। तो सिंपली अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 143/2 और यहाँ पर मल्टीपल साइन यूज करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे और ये जो है उसको नीचे इस प्रकार से लेकर के आ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई संख्या डिवाइड हो रही है क्या, तो डिवाइड हो रही है 13 2 जा 26 और 13 1 जा 13 और फिर 13 1 जा 13 हो रहा है, ठीक है, यानी 13 दूना 26, 13 कम 13 तो यहाँ पर 1 बच गया तो फिर क्या बचा 13, फिर 13 कम 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है 11/2 गुने 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 11/4, ओके, यानी 11/4 आ रहा है यहाँ से। अब देखिए ये आप लोगों को यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, मीटर ये आ रहा है, एक ईच पीस का लेंथ इसका यानी लंबाई आ रहा है प्रत्येक पीस का। तो अब क्या करना है इसको, ये आप लोग को दिया गया हुआ किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। तो आप हमको मिक्स फ्रैक्शन में इसका कमेंट करके बताइए कि इसका मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। कमेंट किस प्रकार करेंगे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, सिंपली लिखना है 12 लिखिएगा, इस तरह से आंसर लिखिएगा और यहाँ पर इसको बता दीजिएगा कि इसका कितना आ रहा है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग को कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे वो लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। 13 को सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग को 13 में क्या दिया गया हुआ ये हम लोग पहले देख लेते हैं। 13 में देखेंगे तो 13 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ए रूम इज 65 मल्टीपल 1/4 मीटर स्क्वायर इफ द ब्रेथ इज इतना मीटर, व्हाट इज द लेंथ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, कोई रूम है, जैसे कि अभी हम लोग इस कमरे में है या फिर आप अपने जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं उस कमरे का क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इतना इस तरह से कमरा रहता है ना, इस तरह से कमरे आप लोग को दिख रही है, उसका बोल रहा है कि इसका जो एरिया पूरा है ना वो एरिया आप लोग को बोल रहा है कि 65 मल्टीपल 1/4 मीटर आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है, इसका पूरा एरिया। आगे क्या बोलता है कि मैं इसका ब्रेथ हम लोग को पता है, इसकी जो ब्रेथ है वो 5 मल्टीपल 7/16 इसकी क्या है, इसकी जो दे दी गई मीटर दे दी गई इसकी ब्रेथ। अब आप मुझे बताइए कि इसकी जो लेंथ है ना वो लेंथ कितनी है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया भाई 13 नंबर में उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, लिख देंगे एरिया ऑफ ए रूम, यहाँ पर लिख देंगे 65 मल्टीपल 1/4 मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये इतना इसका दिया गया हुआ है। आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ब्रेथ यहाँ पर सिंपल बी लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर है 5 मल्टीपल 7/16 मीटर, ठीक है, ये इसका दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर इसका लेंथ निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे लेंथ यानी L इज इक्वल टू वाट, हमें पता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। और इसे कुछ देर पहले मैंने कोई एक क्वेश्चन में सोल्यूशन करवाया था, इसी का फॉर्मूला यूज किए थे, ठीक है। और वहां पर क्या फॉर्मूला यूज किए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बट यहाँ पर क्या बोला कि रेक्टेंगल नहीं दिया है, यहाँ पर सिंपल आप लोग को रूम बोल दिया। तो रूम कैसा होता है, रेक्टेंगल के शेप में होता है। और यहाँ पर जब एक बात और ध्यान रखिएगा, बोलेगा सर रूम तो स्क्वायर के रूप में भी हो सकता है, तो बट स्क्वायर के रूप में होगा तो वहां पर साइड लिख करके देगा, वहां पर लेंथ और ब्रेथ लिख करके नहीं देगा। अगर जहां लेंथ और ब्रेथ करके लिख के दिया तो समझ जाइए कि वहां पर रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग फॉर्मूला जब लिखेंगे तो सिंपली इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ रूम, ठीक है, एरिया ऑफ ए रूम जब लिखेंगे एरिया ऑफ ए रूम तो लिख देंगे सिंपली, यहाँ लिखेंगे हम लोग L इंटू का बी। अब एरिया ऑफ ए रूम तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका एरिया ऑफ ए रूम हम लोग को दे दिया गया हुआ था, वो 65 मल्टीपल 1/4 मीटर स्क्वायर ये दे दिया गया हुआ, ठीक है, बराबर। अब लंबाई हमें पता नहीं है, तो जब लंबाई पता नहीं तो हम लोग L ही लिख के चलेंगे। और ब्रेथ हमें दिया गया हुआ है 5 मल्टीपल 7/16 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। देखो अब बराबर के इस तरफ ये क्या है, गुने में है, तो इस तरफ आके क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में लिखेंगे तो 5 मल्टीपल 7/16 मीटर आ जाएगा, बराबर का L आ जाएगा, ठीक है।
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं अभी मिटा देता हूँ इधर, और मैं आप लोगों को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। इसको जो मैंने यहाँ पर बनाया था वो चीज भी आप लोग अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो फोटो मैं आप लोग को बना करके दिखाता हूँ ना, वो जरूर आप लोग बनाते जाइएगा। मैंने बोलने के लिए भूल गया था, बट आप लोग को एरिया, स्क्वायर, रूम, इस तरह से कुछ भी अगर जिक्र मिलता है और मैंने आप लोग को अगर फोटो बना दिया था तो आप लोग घर में जरूर बनाइएगा। बास्केट वाला में भी बताया था, ड्रम वाला में भी बताया था, तो उसका जो मैं फोटो बना रहा था अगर उस तरह भी बनाते चले जाओगे तो टीचर को समझ में आते चले जाएगा कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और रिप्रेजेंट करते जाइएगा, देखिएगा लुक बढ़ जाएगा वो आप लोग का आंसर का, और अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा नंबर मिलेगा यानी फुल नंबर मिल जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इसको, एल इक्वल टू दिया है तो डिवाइड करें। सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 0 आ जाएगा, और 24 और इधर से 2 तो हो गया 26, ठीक है, प्लस का 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 261/4, और इसको करेंगे 16/80, 80 और इधर 87/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या आ गया, इधर से यहाँ पर हम लोग को निकल के आ रहा है 261/4, और यहाँ पर डिवाइड में आ जा रहा है 87 बाय यहाँ आ जा रहा है 16 इक्वल टू का एल आ जा रहा है। अब देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड में आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो यार ए ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा, बराबर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 एल। ठीक है, देखो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, और ये 4 4 जो क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर देखिए इसका 87 को हम लोग अगर 3 से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 3 7 जा 21 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हाथ में 2 हो जाएगा, है ना, हाथ में 2 बचेगा, और 8 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यानी 3 के टेबल में इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 इंटू का 4 आ जा रहा है इक्वल टू का एल। ओके, ये इतना आ जा रहा है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई यहाँ पर, तो अगर लंबाई इक्वल टू बात करें तो ये 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 12 मीटर लिखिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैंने मीटर लिखा था ना, देखिए यहाँ पर जब डिवाइड किया तो ये जो मीटर से 1 मीटर कट चुका था, तो 1 मीटर बचा। ये जो सिंबल है वो आप लोग लिखने के लिए नहीं भूलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, सिंबल लिखने के लिए नहीं भूलेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो देखिएगा नंबर जरूर कट जाएगा। कोई ना कोई टीचर ऐसे मिलेंगे जो नंबर काट देंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, आप लोगों के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे एक्सरसाइज में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि पहले के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट रेशनल नंबर के क्वेश्चन वो नहीं थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो थे रेशनल नंबर का क्वेश्चन नहीं। आप लोग को देखिएगा चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर है, बट रेशनल नंबर का क्वेश्चन एक्चुअली में दूसरा ऐसा होता है। बट यहाँ पर दे दिया, क्या किया है, कुछ रेक्टेंगल दे दिया, आप लोगों का वॉल्यूम का दे दिया, एरिया का कुछ क्वेश्चन दे दिया है, तो वैसे नहीं दिया जाता है। बट आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन बना करके दिया आर.एस. अग्रवाल, आप लोग के लिए दिया है, अच्छा है, अगर सीख जाते हैं तो बेनिफिट आप ही लोग का होता है। बट अभी ध्यान दीजिएगा, अभी जो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं ये 14 नंबर, ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग के जो टीचर जो होंगे ना, अगर क्वेश्चन अगर देना होगा ना एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को वो लोग जरूर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको अच्छे से सोल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 9 मल्टीपल 3/5 इफ वन ऑफ द फ्रैक्शंस इज 9 मल्टीपल 3/7 फाइंड द अदर। देखो क्या बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी सिंपल रूप में अगर मैं बोलूं यहाँ पर, देखो एक नंबर मैं ले लेता हूँ इसको, दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ इसको। ठीक है, यानी मत समझिए कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, इसका जो प्रोडक्ट दिया गया है वो क्या दिया है कि 9 मल्टीपल 3/5 दे दिया है। अब क्या बोलता है, इज वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 मल्टीपल 3/7, यानी बोल रहा है कि इन्हीं में से अब एक जो है, यानी सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया पहला का, इसका दे दिया हुआ है कि 9 मल्टीपल 3/7 दे दिया है। तो अब मुझे बताइए कि जो दूसरा है यानी जो अदर है, उसका जो है वो संख्या क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग को बोला था, क्वेश्चन का ब्रीफ मैंने आप लोग को समझा दिया। अब चलिए अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं तो इस प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट the product of two number is equal to 9 मल्टीपल 3/5। ठीक है, इतना हम लोग को दे दिया गया हुआ था। उसके बाद दूसरा क्या चीज दिया गया हुआ था, एंड यहाँ पर देखिए आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फर्स्ट नंबर। अगर आप ऐसे लिखते हैं तब, अगर आप फर्स्ट नंबर नहीं भी लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर वन ऑफ देम इज इक्वल टू, जो मैं यहाँ पर आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है 9 मल्टीपल 3/7, ये इतना ये यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम लोग को इसका सेकंड पता नहीं है, तो सेकंड क्या है ये हम लोग को यहाँ पर इसका लिखना है। ओके, तो इसका सेकंड जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल लेट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x। ओके,
उसके बाद हम लोग अब जो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं यहाँ पर सिंपल क्या लिख रहा हूँ, ATQ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आप लोग को लिख देता हूँ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी मैं यहाँ पर जो भी सोल्यूशन करने वाला हूँ वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ATQ। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग इसे सोल्यूशन करेंगे। देखो क्या बोला था क्वेश्चन के अनुसार, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, इतना दिया था तो दो नंबर का प्रोडक्ट, तो यानी एक पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, तो अब इन दोनों नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 9 मल्टीपल 3/7 इंटू का यहाँ पर x कर देंगे, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 9 मल्टीपल 3/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा। सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में थी इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 और इधर तो 66 हो जाएगा, बटेगा 7 उन्हें का x/1 बराबर 45, और इधर क्या हो जाएगा 3 48, 48 बटेगा 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर से मल्टीपल होगा, नीचे वाला नीचे। यहाँ पर क्या आएगा 66x/7 इज इक्वल टू 48/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जाएगा। अब क्या करना हम लोग को क्रॉस मल्टीपल करने हैं, इसकी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ होगा, ये वाला इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 66 इंटू 5 इज इक्वल टू 48 इंटू का 7। ठीक है, ये यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 48 इंटू का 7/66/5, ये यहाँ पर ये आ जा रहा है। यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 8। ठीक है, इस तरह से आ जा रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 56 बाय यहाँ पर आ रहा है 55 हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा, ये भी मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ये आप लोग का काम है कि आप लोग मुझे बताइए कि इसका जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए कि इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या इसका जवाब आएगा, ये आप लोग को जवाब दे करके बताना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से घर में बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए सिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ए स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज, इफ देयर आर 240 गर्ल्स फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक स्कूल है, उसमें जो है ना लड़कियों की जो संख्या है वो 5/8 ऑफ द रेशियो में है। ठीक है, यानी लड़कों की जो संख्या है वो रेशियो में दिया गया है 5/8, और आगे क्या बोल रहा है कि इफ देयर आर 240 गर्ल्स, लेकिन लड़कियों की जो संख्या है ना वो रेशियो में नहीं दिया गया बल्कि नंबर में दिया गया, 240 गर्ल्स है। अब आप लोग को इसमें क्या करना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अब आप लोग को इस क्वेश्चन में लड़कों की संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन में जो जो दिया गया वो सबसे पहले उसको आप लोग लिख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट रेशियो ऑफ द बॉयज, जो बॉयज की जो रेशियो उसको लिख देंगे, तो जो बॉयज की रेशियो 5/8 है, और आगे आप लोगों को क्या दिया गया हुआ है, एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स, और जो लड़कियों की जो संख्या दिया गया उसको आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, क्योंकि जो जो दिया गया रहता है उसको लिखे रहते हैं ना, तो हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाते हैं। इसीलिए जो जो पहले दे दिया जाता है उसको पहले लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद अगर लड़कों की रेशियो दे दिया गया हुआ है और लड़कियों की संख्या दे दिया गया हुआ है, तो लड़कियों की भी तो कोई रेशियो होगी। ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे रेशियो ऑफ द गर्ल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ द गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब भी हम लोग किसी का रेशियो निकालेंगे और कोई वैल्यू दे देगा किसी एक का रेशियो, तो आप लोग क्या करेंगे, एक में से उसको इस तरह से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से मैं घटा दे रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग घटाएंगे। घटाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप एलसीएम लेंगे इनका तो 8 आ जाएगा, और 1 से जब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 से इसके ऊपर वाली संख्या यानी 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेशियो जो आ रही है लड़कियों की वो क्या आ रही है 3/8 आ रही है। अरे ये 3/8 जो आ रही है और किसके बराबर है, 240 के इक्वल में है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज यहाँ से समझ रहे हैं। तो आगे हम लोग देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पर कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x लिख के चलेंगे। आगे जब इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3x/8 इज इक्वल टू 240/1। ठीक है, क्यों हो जाएगा तो मैं बता देता हूँ।
क्योंकि जो लड़कियों की जो संख्या दी गई है 240 तो दी गई हुई है, ठीक है, बट जो रेशियो में दिया गया वो क्या दिया गया, 3/8 दिया गया। तो जो 3/8 है और 240 के इक्वल में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से इसको इक्वल कर दिए, ठीक है। अब इक्वल करने के बाद देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल होगा तो 1 इसके साथ मल्टीपल हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3x इंटू का 1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 240 मल्टीपल हो जाएगा 8, ओके, ठीक है, इसके साथ ये मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर जब ये मल्टीपल होगा तो मल्टीपल होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये 3x ही रह जाएगा। और यहाँ पर जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 240 ही रहने देते हैं, मल्टीपल में 8। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 240 मल्टीपल 8 बाय यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे देखिए किस तरह से करेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ पर देखिए 3 6 जा 24 और एक 0 बच जा रही है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 इस प्रकार से लिख देंगे और फिर कट कर देंगे। इतना कट करने के बाद देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जा रही है, 60 मल्टीपल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जा रहा है, 640 आ जा रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो 640 आ जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 640। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए दो डेटा पता चल चुका है। एक क्या पता चल चुका है कि क्वेश्चन में ही दे दिया गया था नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि 240 है, और हम लोग यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट किए तो हम लोगों को नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट पता चल चुके हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ जब हम लोग बॉयज को निकालेंगे तो क्या होगी, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली जब लिखेंगे हम लोग आगे, यानी इस क्वेश्चन को अब हम लोग आगे लेकर के चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ द बॉयज। तो नंबर ऑफ द बॉयज जब हम निकालेंगे तो टोटल में क्या करेंगे, हम लोग इसको घटा देंगे लड़कियों की संख्या। तो घटा देंगे तो क्या आ जा रहा है, 400 आ रहा है। तो जो लड़कों की जो संख्या वो 400 है, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को डिटेल से समझ में आ जाए। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, आप लोग कोई दुकान जैसे चले जाते हैं, अब दुकान जाते हैं तो आप लोग कोई सामान परचेज करने के लिए चले जाते हैं, परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, अगर सपोज दैट आप 100 रुपये दुकानदार को अगर दे रहे हैं और आप दुकानदार के पास से 50 रुपए का सामान लेते हैं, तो क्या करते हैं, 100 रुपए में 50 रुपए सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बच जाता है उसको ले लेते हैं, यानी आप 50 रुपए ले लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि लड़कियों की संख्या तो यहाँ पर दे दिया गया हुआ है और लड़कों की संख्या हमें पता है कि, यानी ये जो सोचिए कि आपके पास टोटल अमाउंट इतना है और आपने इतने का सामान परचेज किए, तो क्या करते थे, रिटर्न कितना देगा, तो बोलेगा टोटल जितना मेरा रहेगा उसमें इसको घटा देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर घटा दिए और इसको वैल्यू को फाइंड आउट करके लेकर के आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आप लोग से यही कहूंगा आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते रहें। इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से घर में बैठकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए सिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेज आर देयर इन द बुक्स। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोग को, ये कोई किताब है, सपोज दैट आप लोग समझ लीजिए कि ये कोई किताब है। इस किताब को जब आप रीड आउट करोगे, ठीक है, तो रीड करने के बाद आप लोग क्या किए हैं कि 7/9 पेजेस आप ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, बट आपको क्या बोला जा रहा है कि इतना तो आप रीड कर लिया, यानी ये रेशियो में आप लोगों को दे दिया गया हुआ है, बट आप लोगों को जो अभी पेजेस जो और पढ़ने हैं वो 40 पेजेस और रीड करने हैं, ठीक है। तो बताइए कि कुल मिलाकर के इस किताब में पेज कितने आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग को एक ही काम करना होगा, जो जो दिया हुआ है इसमें डेटा उसको पहले लिख लेना होगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से लिखेंगे, गिवन दैट रेशियो ऑफ द रीड बुक, ठीक है। इसका हम लोग पहले लिख लेंगे कि जो रेशियो दिया गया हुआ रीड बुक का वो क्या दिया, 7/9 दिया गया हुआ, ठीक है। और लेफ्ट पेजेस, ठीक है, यानी जो लेफ्ट पेजेस जो है वो कितना है, 40 है, ओके। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिखेंगे एंड नंबर ऑफ अनरीड पेज, यानी जिनको हम लोग रीड नहीं किए वो क्या दिया गया हुआ है, दिया गया हुआ 40। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए लिखेंगे रेशियो ऑफ अनरीड पेज या फिर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि 1 में जो है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना हम लोग रीड कर चुके हैं, इस प्रकार से
हम लोग सब्ट्रैक्ट करें। एक बात ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 में भी यही काम बोले थे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बोलेगा ना, अरे किसी को रेशियो दे देगा और किसी दूसरे का रेशियो निकालना रहेगा, तो आप लोग सिंपली काम कीजिएगा, एक में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा जो रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं, नीचे वालों को एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसको क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने में 9 आया और उसके ऊपर वाली संख्या से मल्टीपल किए तो 9 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो ये जो 2/9 आ गया वो किसके इक्वल में हुआ, अनरीड पेजेस के इक्वल में ये हो चुका है। और हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ पेज पता नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ पेज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमें पता नहीं था तो हम लोग यहाँ पर इसको एक्स के रूप में ले लेंगे। इतना लेने के बाद अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है वो बराबर हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, ये जो रेशियो है अनरीड पेज का उसको हम लोग बराबर कर देंगे अनरीड पेजेस से, ठीक है। इस प्रकार से इसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको इक्वल करेंगे तभी हम लोग इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे देखिए, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल इस प्रकार से करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, ये 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इंटू का 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 9, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसीलिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मल्टीपल 9/2 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 20 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 20 मल्टीपल 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 180, ओके। तो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है ना वो है 180। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे हेंस द टोटल नंबर ऑफ पेज इज इक्वल टू 180। और हम लोग को इस क्वेश्चन में जो है ना इसी चीज को पूछा था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, तो जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है इस बुक में वो कितना है, 180 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या दिया गया हुआ है, लिखा हुआ है रीता हैड 300, शी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। यह क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अभी बनाने के लिए सीख जाते हैं तो देखिएगा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वह रेलवे के एग्जामों में, एसएससी के एग्जामों में देखने को मिलता है। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक से देखिए, मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से भी सोल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा। देखो क्वेश्चन में जो जो दिया गया उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी क्या क्या दिया गया यहाँ पर लिखेंगे, गिवन दैट टोटल मनी या फिर टोटल अमाउंट रीता है, ठीक है। एक रीता नाम की जो लड़की है उसके पास जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट क्या है, 300 है, ओके। अब इसके पास 300 है, उसके बाद ये क्या होती है कि ये जाते हैं स्टेशनरी दुकान। उस स्टेशनरी दुकान में आने कहने का मतलब है कि कोई दुकान जाती है, दुकान जाने के बाद वो क्या करती है, 1/3 जो इसका जो पैसा है और किस में खर्चा कर देती है, नोटबुक में खर्चा कर देती है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पैसा में एक 1/4 पार्ट क्या करती है, वो स्टेशनरी आइटम लेने में वो खर्चा कर देते हैं। बताइए कि अब उसके पास कितना पैसा बचा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, इसीलिए अमाउंट स्पेंड ऑन द नोटबुक, ठीक है। यानी जो अमाउंट इसने जो स्पेंड किया नोटबुक में वो कितना किया, तो कितना किया, तो 1/3 ऑफ जो इसके पास टोटल अमाउंट था उसमें, ठीक है। यानी जो टोटल अमाउंट 300 में ही उसने 1/3 पार्ट क्या किए थे, खर्चा कर दिए हुए थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 ऑफ 300। तो देखिए यहाँ पर ऑफ की जगह पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पर ये 300 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहाँ पर भी 3 1 जा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 जीरो आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि उसने वहां पर जब दुकान में गई तो नोटबुक पे जो उसने पैसा खर्चा किए वो 100 रुपया खर्चा किए। तो अब मुझे बताइए उसके पास अब टोटल अमाउंट कितने बचे, तो बोलिएगा 300 में अब चूंकि 100 वो खर्चा कर चुकी है तो अब बचा है इसके पास 200, ठीक है। तो अब इस 200 में जो है ना वन स्टेशनरी आइटम को लेने में वो खर्चा कर देती है 1/4 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे लिखेंगे, इसीलिए अमाउंट स्पेंड ऑन द
स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 ऑफ 200, ठीक है, यानी जो इसके पास जो पैसा बचा था उसका। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/4 इंटू का 200 और इसको डिवाइड कर देंगे कितने में चला जाएगा, ये 50 टाइम में चला जाएगा, यानी स्टेशनरी आइटम लेने में इसने 50 रुपये खर्चा कर दिए। ओके, अब देखिए इसके पास, आप आगे क्वेश्चन में आप लोग को क्या पूछा था कि बताइए कि उसके पास हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट विथ हर मनी, सिंपल लिखेंगे लेफ्ट विथ हर मनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट क्या बचा था इसके पास, बचा था 200, ठीक है, यानी 200 में अब ये क्या कर चुकी है कि इसने 50 रुपया और स्टेशनरी आइटम लेने में खर्चा कर चुकी थी। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 रुपये, ठीक है, तो अब इसके पास कितना बचेगा, तो 150। ओके, तो इसके पास जो टोटल अमाउंट जो बची वह 150 बच चुकी है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में आए या ना आए, बट आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं किस प्रकार से आप लोगों को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है। इसके पहले के भी जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्यूशन करवाए ना, बस उसी के तरह है, बट ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा लंबा है, बट आप लोग देखते जाइएगा, मैं अच्छे से इसको समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, अमित अर्न 32,000 पर मंथ, यानी वो जो क्या कर रहा है, जो अमित नाम का कोई व्यक्ति है वो 32,000 रुपये पर महीना कमा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। उसके बाद ये जितना कमाता है उसका 1/4 भाग जो है वो अपने खाने पीने में खर्चा कर देता है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है, यानी लिखा हुआ है कि 3/10 ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो इसने कमाया, कमाने के बाद इस व्यक्ति ने खाने में जितना खर्चा किया, खर्चा करने के बाद जो अमाउंट बच चुकी है उस अमाउंट में 3/10 भाग वो क्या करता है, हाउस रेंट में खर्चा कर देता है। आगे क्या बोला जा रहा है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5/21 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन। उसके बाद जो पैसे बच जा रही है उस पैसे में 5/21 भाग जो है अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में वो खर्चा कर दे रहा है। तो हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम। तो उसके बाद ये क्वेश्चन में आप लोग से बोला है कि इतना चीज खर्चा करने के बाद बताइए कि उसके पास लास्ट में, एटलीस्ट लास्ट में वो कितने पैसे उसके पास अब बच रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में जो जो दिया गया उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, यानी लिखेंगे गिवन दैट टोटल अमाउंट ऑफ अमित, टोटल अमाउंट ऑफ अमित अर्न पर मंथ, पर मंथ कितना अर्न कर रहा है, तो यहाँ पर ये है 32,000 ये क्या कर रहे हैं, पर मंथ अर्न कर रहे हैं। उसके बाद ये स्पेंड कर रहे हैं 1/4 पार्ट ऑफ इनकम ऑफ हिज फूड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हिम फूड, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, कितना फूड में खर्चा कर रहे हैं, तो ये खर्चा कर रहे हैं 1/4 पार्ट ऑफ 32,000, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/4 मल्टीपल का साइन देंगे और यहाँ पर इसको 32,000 इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। देखिए कट करेंगे तो यहाँ पर कितने टाइम में चला जाएगा, ये 8 टाइम में, और इधर कितने 30 है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो आने इसने जो खर्चे पे जो खर्चा, सॉरी जो फूड पे जो खर्चा कर रहा है वो 8,000 ये खर्चा कर रहा है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके पास अब कितना बचेगा, तो अगर हम आप बात करें नाउ द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, इसके पास अब कितना पैसा बच रहा है, इसके पास कितना पैसा बच रहा है, तो 32,000 में अब हम लोग घटा देंगे 8,000 को, तो इसके पास अब जो अमाउंट बच रही है वो अमाउंट जो है अब 30 और यहाँ पर 4 यानी 24,000 अब इसके पास पैसे बच रही हैं। तो ये जो 24,000 अब जो बच रहा है इनमें से अब 3/10 पार्ट जो है वो अपना किसमें, हाउस रेंट में ये खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर अच्छे से मैं आप लोग को मिटाते चला जा रहा हूँ, आप लोग लिखते चले जाइएगा जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से मिटा देता हूँ, यहाँ पर अब लिखेंगे इसीलिए अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, ठीक है, हाउस रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 3/10 ऑफ 24,000, ठीक है, यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा 3/10
मल्टीपल यहाँ पर क्या आ जाएगा 24,000, डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ पर डबल 0, 4 तिया 12 का 2 और 3 दूना 6, 6 और 1 7, यानी ये जो है हाउस रेंट दे रहे हैं वो कितने 7200 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके पास जो अमाउंट अब बचने वाली है वो कितने बचने वाली है तो मैं आप लोग को बता दूं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अब यहाँ पर हम लोग 24,000 से, 24,000 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 7200 को, तो देखिए इसके पास कितने पैसे बच रहे हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 2 0, उसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर 13 तो 6 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब इनके पास जो अमाउंट बचा वो 16,800 रुपया पैसा बच रहा है। अब इस पैसे में वो जो व्यक्ति हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे ये खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पास 16,800 रुपये पैसे बचे हैं, तो 16,800 जो पैसे बचे अब उसने एजुकेशन पे खर्चा किए थे। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे इसलिए अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/21 ऑफ 16,800। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो जा रहा है। यहाँ पर 3 टाइम में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 दूना 14, 2 बच गया तो 7 चौके 28, यहाँ पर क्या आ जा रहा है 2400 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 800 यहाँ पर आ जा रहा है। मल्टीपल करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 × 800 मल्टीपल कर दिए तो यहाँ पर क्या आ गया 4000। ये जो खर्चे कर रहे हैं एजुकेशन पे वो 4000 यहाँ पर ये खर्चे कर रहे हैं। तो अब इनके पास जो अमाउंट बचेगी वो कितनी बचेगी, तो जो टोटल अमाउंट अब जो बचेगा वही अमाउंट उनके पास अब रह जाएगा। यहाँ पर ये 16,800 में ये खर्चा कर दे रहे थे 4,000 को, तो यहाँ पर हम लोग 4,000 लिख देंगे, तो अब इनके पास बचेगा 12,800 रुपये। ओके, अब इनके पास जो टोटल अमाउंट बचा वो 12,800 रुपये बच चुके हैं। कैसा लगा आप लोगों को इसका सोल्यूशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए होंगे, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं किए होंगे तब। सब्सक्राइब कर दिए होंगे तो सब्सक्राइब दोबारा कीजिएगा, तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मत कीजिएगा वैसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को अभी सोल्यूशन करने के लिए सीखेंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अभी इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा, बट आप लोग को एक ही काम करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते रहना है और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्यूशन करने के लिए सीखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, इफ 3/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड द नंबर। देखिए मैं आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कोई नंबर है, ठीक है, यानी बोल रहा है कि ये कोई नंबर है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूं, पहले लिखूंगा लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ओके, यानी ये जो हम लोगों ने नंबर लिया एक्स, अब एक्स का 3/5 पार्ट जो है ना 2/7 से जो है ना 44 अधिक है, ये आपको इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए बताता हूँ। सपोज दैट ये जो नंबर था, जो इसका पार्ट जो था, ये नंबर का ये जो पार्ट है 3/5, ये क्या है इस नंबर से जो है ना, और 2/7 नंबर से यानी जो पार्ट्स है उससे 44 अधिक है, यानी कहने का मतलब ये 44 अधिक है। तो अब अगर इन दोनों को हमको इक्वल करना है तो क्या करना होगा, या तो इधर 44 सब्ट्रैक्ट करना होगा या फिर इधर ऐड करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर अभी नहीं समझेंगे तो एक बात मैं बताता हूँ। जैसे कि आप लोग कोई दोस्त है, समझिए एक ए दोस्त है और एक बी दोस्त है। अगर मैं बोलूं कि ए दोस्त के पास ना बी दोस्त से 44 ज्यादा अधिक पैसे हैं, यानी ज्यादा पैसे हैं, तो अगर इसको इक्वल करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करना होगा, या तो फिर ए दोस्त की तरफ से 44 कम करना होगा, या फिर जो बी दोस्त होगा उसकी तरफ क्या करना होगा 44 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर ये चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, जो 3/5 पार्ट है ना वो जो है ना 2/7 पार्ट से 44 अधिक है। अगर अधिक है तो क्या करना होगा, या तो इधर सब्ट्रैक्ट करना होगा या फिर इधर ऐड करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। इसको सोल्यूशन जब करेंगे तो इस प्रकार से सिंपली यहाँ पर लिख देंगे। इसको हम लोग जब लिख रहे होंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 3x, क्योंकि ये जो नंबर है वो x है, तो ये नंबर x है तो इसी का तो पार्ट है ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x लिख दिए, बराबर यहाँ पर 2/7x प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप लोग इधर लिखना था तो आप इधर लिख देते। अब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे, जो कि x के फॉर्म में है, तो हम लोग इनको इस तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x/7 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 44/1। ओके, ये इस तरह से यहाँ हो जाएगा। अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 7 से इसको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21x। ठीक है, यहाँ माइनस। अब इसको यहाँ पर इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और 5 से 2 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10x
इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 44/1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 11x/35। ठीक है, 35 बच जाएगा, बराबर यहाँ पर 44 हो जाएगा और नीचे 1। इसको उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 1 इसके साथ मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा 11x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44 मल्टीपल 35। ठीक है, ये इसके साथ हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे लिखेंगे x इज इक्वल टू 44/35/11। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, ये यहाँ पर ये आ जा रहा है। तो आगे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू, मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर a 140 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो वो जो नंबर था वो नंबर कितना हो जा रहा है 140 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हेंस द नंबर इज इक्वल टू 140। ठीक है, ये इसका यहाँ पर जवाब आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखते रहिए एवं इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए सीखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन ए कवर्ड प्लेस व्हाइल 15,000 वेयर इन ओपन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कोई क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा है, उस क्रिकेट टेस्ट मैच के दौरान जो स्पेक्टेटर्स हैं यानी जो देखने वाले व्यूअर्स हैं यानी जो हम लोग जैसे ऑडियंस जो देखने वाले होते हैं वे जो हैं 2/7 पार्ट कवर एरिया में, ठीक है, यानी जहां पर एक कवर एरिया होगी वहां पर है 2/7 पार्ट ऑफ टोटल नंबर में, while 15,000 वेयर इन ओपन, और जो खाली जगह पे है जो है 15,000 स्पेक्टेटर्स हैं। तो बताइए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स। तो आप लोग को ये बताना है इस क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे इस प्रकार से given that part of spectators in the covered, जो कवर्ड है वो कितने हैं तो 2/7 पार्ट में, ठीक है, यानी जो दिया गया हुआ है 2/7 पार्ट में ये कवर्ड है। तो ओपन में कितने हैं तो इनका भी तो एक रेशियो होगा, तो उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार से, या फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एंड क्या है कि ये खुले एरिया में है तो कितना स्पेक्टेटर्स, नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स वेयर ओपन प्लेस, ठीक है, जो ओपन प्लेस में उनको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये 15,000 जो लोग हैं वो ओपन प्लेसेस में है, तो इनका एक रेशियो होगा जो ये खाली जगह में है, तो उनको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखेंगे, इसके लिए पार्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स इन द ओपन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग 1 में क्या करेंगे, ये जो कवर एरिया में उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पहले भी सॉल्यूशन करवाया, उसमें यही चीज बताया हूं मैंने कि आप लोगों को बताया कि 1 में ही सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी आप लोगों को रेशियो दे रहेगा, किसी दूसरे चीज का रेशियो निकालना है तो 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर भी 1 में सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसके नीचे भी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। उसके बाद 1 से 7 को डिवाइड करेंगे आएगा 7, और 7 से 1 को मल्टीपल करेंगे आएगा 7, माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 5/7। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो खुली जगह में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए वो 15,000 है, बट उनकी जो रेशियो में अगर हम लोग निकालते हैं तो रेशियो में क्या है वो 5/7 है। ठीक है, तो हम लोग आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, तो जो स्पेक्टेटर्स है वो कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है तो यहाँ पर हम लोग x ले लेंगे। आगे जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे इस क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ध्यान दें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या हो रहे हैं, ये जो स्पेक्टेटर्स जो हैं उनका रेशियो क्या है 5/7 है, तो इनके रेशियो में और इनकी जो संख्या में अगर हम बात करें तो क्या है 15,000 है, तो ये दोनों ही डेटा क्या है, दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए हम इनको इक्वल यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आ गया वो आप क्रॉस मल्टीपल इसको करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, क्रॉस मल्टीपल करने के बाद ये जो 1 है इसके साथ मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 5x इंटू का 1 इज इक्वल टू 15,000
मल्टीपल हो जाएगा 7 के साथ वहां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000 मल्टीपल 7 बाय, ये जो इधर मल्टीपल में यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये 3000 के टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा 3000 मल्टीपल 7, ओके। इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है, मल्टीपल करने के बाद ये हम लोग का आ जा रहा है 21,000, ये जो आ जा रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स जो है वो 21,000 है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, हेंस द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज इक्वल टू 21,000। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा 20 का, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों का ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ अगर आप लोगों के लिए वैल्यूएबल चैनल लग रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है इस तरह के जो है पूरा सॉल्यूशन करवाने में, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।